प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महराज का पूरा सफर। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह तबारक व तआला को देखा और अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी की, और इसी शब महराज में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्तों की नमाज तोहफे के तौर पर हम लोगों को अता फरमाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों रात आसमानों की सैर करी, बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस तक रातों रात सफ़र किया, तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर कैसे बुलाया। आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ, पूरा वाक़या जो शब महराज का है वो बयान किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें। रजब के महीने की 27वीं रात पीर के दिन आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर महराज का वो ताज रखा गया जिसने पूरी इंसानी तारीख में अंबिया इकराम समेत न अब तक किसी का सर मुज़य्यन हुआ था, न आपके बाद ऐसा होगा। उस रात आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में हाज़री और हम कलामी समेत 7 आसमानों की सैर की और अल्लाह ताला की कुदरत को देखा। इस सफ़र को इब्तिदा से इंतहा और फिर उसके असरात इस तरह ज़ाहिर हुए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में सो रहे थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सोते कुछ जागते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम यानी काबा शरीफ में हतीम में खाना काबा से बिल्कुल मिलाकर जमजम के कुएं से करीब लिटा दिया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर बेदार थे और तमाम हालात देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक निकालकर जमजम के पानी से धोया गया। फिर सीना मुबारक में ईमान व हिकमत व नूर भर दिया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और फिर कल्बे अथर को उसके असली मकाम पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना दुरुस्त कर दिया गया। शब महराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सफेद जानवर लाया गया जो कि ऊंचाई में गधे से कुछ बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसका नाम बुराक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जानवर पर सवार कर दिया गया। इस बुराक का हर कदम अपनी हद्दे निगाह पर पड़ता था और इसी बर्क रफ्तार की वजह से उसको बुराक कहा जाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मकसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बुराक पर सवार हैं। उनका गुसर एक ऐसी जमीन पर हुआ जहां खजूर के बहुत सारे दरख्त थे। इस जमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफिल पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, यही मदीने की ज़मीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। उन दोनों सवारी की अगली मंजिल तूरे सीना थी, जहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरे तूर यानी तूर पहाड़ का वो पेड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी, तो उसके पास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो ये मकाम है जहां अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तीसरी मंजिल बैतुल हम थी। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफिल पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो ये मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। माह रजब की 27वीं शब और पीर की रात में बैतुल मुकद्दस को अपनी आगोश में ले रखा था।
लोग ख्वाब गफलत में मदहोश थे। शहर की गहमा गहमी तारीखी में डूबी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदरूनी और बाहरी हिस्से निहायत खूबसूरत और पुरवकार चेहरे वाले बुजुर्गों से भरे हुए थे। ये सब बुजुर्ग सफ़े बांधे किसी के इंतजार में थे। इसी असना में फजा की तारीख के पहनाइयों से एक अजीबो गरीब सवारी उतरती हुई नजर आती है, जिस पर मुनव्वर सूरतों वाले 2 सवार मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल आमीन अलैहिस्सलाम सवारी से उतरकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। नमाजियों की सफ़े तैयार थीं। हाँ, इमाम की जगह खाली थी। लोग मुंतजिर हैं कि इमाम आगे बढ़ें और नमाज शुरू हो। इतने में बुराक पर आने वाले 2 सवारों में से एक के साथी ने उनका हाथ पकड़ा, आगे बढ़ाया और कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। शुरू से लेकर अब तक आने वाले तमाम अंबिया मुक्तदी हैं। मस्जिद अक्सा को ये शर्फ हासिल है कि अंबिया इकराम का इज्तिमा इस सरजमीन पर हुआ और यहाँ वो नमाज पढ़ी गई जो अज़ल से अबद तक इमाम और मुक्तदी के लिहाज से अपनी नौयत की सबसे अनोखी नमाज है। नमाज के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात की और अंबिया ने अपने अल्लाह ताला की हम्दो सनाह बयान की। अंबिया बने इस मजमे से हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खिताब करते हुए फरमाया, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खलील बनाया और मुझको मुल्के अजीम अता फरमाया और मुझको आतिश नमरूद यानी नमरूद की आग जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डाले गए थे उससे निजात दी और उसे मेरे लिए सलामती का जरिया बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे कलाम किया, मुझको बरगुज़ीदा बनाया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई और फिरौन को हलाकत और बनी इसराइल की निजात मेरे हाथ पर ज़ाहिर फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको मुल्के अजीम अता फरमाया और मुझे ज़बूर का इल्म नसीब फरमाया और मेरे लिए लोहे को नरम किया और मेरे लिए पहाड़ों और परिंदों को मुसक्कर किया कि वो मेरे साथ तस्बीह करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हवा को मेरा पाबंद किया और शैतानों को भी मेरा पाबंद किया कि जो चीज़ मैं चाहता था वो बनाते थे और मुझको परिंदों की बोली का इल्म दिया और मेरे लिए शयातीन और इंसान और जिन के लश्करों को मुसक्कर किया और मुझको ऐसी सल्तनत बख्शी कि मेरे बाद किसी के लिए शयान शान ना होगी। तमाम हमदें उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर के लिए जिसने मुझको अपना कलीमा बनाया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह बना दिया और मुझको हिकमत, तौरेत और अंजील का इल्म दिया और मुझको ऐसा बनाया कि मैं मिट्टी से परिंदे की शक्ल का कालम बनाकर उसमें फूक मारता तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता और मुझको बनाया कि मैं अल्लाह के हुक्म से अंधे को आंख वाला और कोढ़ी को अच्छा कर देता था। मुझको पाक किया और मुझे और मेरी वालिदा को शैतान से पनाह दी। तो प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब ने अपने रब की सनाह की, अब मैं भी अपने रब की हम्दो सना करता हूँ। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझको रहमतुल लिल आलमीन और तमाम आलम के लिए बशीर बनाकर भेजा। मुझ पर फुरकान यानी कुरान मजीद नाजिल किया जिसमें हर अमर का बयान है और मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया कि लोगों के फ़ायदे के लिए पैदा किया और मेरी उम्मत को उम्मत अदलिया बनाया और मेरी उम्मत को ऐसा बनाया कि वो अव्वल भी है और आखिर भी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल आमीन अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर निकले तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक प्याला दूध का और एक प्याला शराब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले प्याले को मुंतखब फरमाया। जिब्राइल आमीन फरमाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को इख्तियार फरमाया। मस्जिद अक्सा से निकलते वक्त जन्नत से एक सीढ़ी लाई गई,
उस सीढ़ी के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे। फिर वो सीढ़ी आसमान पर रखी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे और इसी तरह दर्जा बदर्जा 7वें आसमान तक पहुंचे। प्यारे दोस्तों, पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाहिनी तरफ कुछ सूरतें थीं जिन्हें देखते तो मुस्कुराते और बाईं तरफ कुछ सूरतें थीं जिन्हें देखते तो रोते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से उसके बारे में पूछा। उन्होंने अर्ज किया कि दाएं जानिब वाली सूरतें जन्नतियों की हैं और बाईं जानिब वाली दोज़खियों के लिए हैं। मेराज के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। पांचवें आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने किया। छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल एक ऐसी शख्सियत ने किया जो शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल से मुशाबह थी। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। सातवें आसमान पर एक अजीम व शान महल देखा जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। रोजाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और कयामत तक किसी फरिश्ते को दोबारा तवाफ करने की नौबत नहीं आएगी। इन मराहिल से गुजरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुंचे जहां तमाम मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है। वो जगह खालिक और उसकी मखलूक के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखती है। इस जगह को सिदरतुल मुंतहा के नाम से याद किया जाता है। इसके आगे क्या है इसका इल्म अल्लाह को है या फिर अल्लाह जिसे अपनी मर्जी से इसका इल्म दे। सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 नहरें निकल रही हैं। 2 नहरें ज़ाहिरी और 2 बातीनी। बातीनी नहरें तस्लीम और सलसबील हैं जो जन्नत में गिरती हैं और ज़ाहिरी नहरें नील और फरात हैं जो ज़मीन पर गिरती हैं। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ सुनहरे परों वाले नन्हे परिंदे आते हैं और परवाने की तरह सिदरा पर निसार होते हैं। प्यारे दोस्तों, सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहां से एक कदम भी आगे बढ़े तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर जलने लगते हैं। जिब्राइल अमीन बेबस खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आगे जाना है, मगर साथ चलने वाला तो जरा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आगे आपका और आपके रब का मामला है। मेरा मकाम यही है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। अब दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े। ये वो जगह है जहां किसी के तसव्वुर ने भी कदम नहीं रखा। उसके आगे जो कुछ हुआ उसका बखूबी इल्म महबूब किबरिया और खालिक दो जहां को ही है। एक ऊंची और हमवार सतह पर पहुंचे तो सामने अल्लाह के जलाल की बारगाह थी। हम कलामी का शर्फ बख्शा गया और जो कुछ इरशाद हुआ उनमें से चंद ये कुछ हैं। दोस्तों, हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गईं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गईं। शिरक के सिवा तमाम गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में 1 नेकी का सवाब लिख दिया जाता है और जब उस अमल पर नेकी कर लेता है तो 10 नेकियों का सवाब मिलता है, मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो उस पर अमल कर लेता है तो 1 ही बुराई लिखी जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही से वापस लौटे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने बनी इसराइल के तजुर्बे का हवाला देते हुए नमाजी की तादाद कम करने की दरख्वास्त की और इस तरह धीरे धीरे 5 नमाजें एक दिन में फर्ज हुईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के जरिए मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए
वहाँ फिर से तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। सफ़े आरास्ता थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई जो गालिबन फजर की नमाज थी। फिर बुर्राक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंच गए। इस सफ़र मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहदा किया। कुछ वाक़ियात आसमान पर जाने से पहले और कुछ बाद के हैं। इस सफ़र के दौरान एक जगह किसी ने पुकार कर कहा, इधर आओ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो ना दी। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने यह बताया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई तवज्जो ना दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाईयत की तरफ बुला रहा था। एक औरत बहुत बनी सवरी नजर आई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी नजर फेर ली। तो दोस्तों, जिब्राइल आमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया थी। एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की बाकी उम्र का अंदाजा औरत की उम्र से कर लीजिए। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक अमाल की जजा और बुरे अमाल की सजा को कमसील के जरिए दिखाया गया। कुछ लोग खोती काट रहे हैं, मगर जितनी काटते जाते वो उतनी ही बढ़ती जाती है। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये अल्लाह की राह में जिहाद ना करने वाले हैं। कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। पूछा, ये कौन लोग हैं? तो अर्ज किया गया, ये वो लोग हैं जिनके सर नमाज के लिए रब के आगे नहीं झुकते। कुछ लोग देखें जिनके कपड़ों में आगे पीछे पेबंद लगे थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। तो पूछा गया, ये कौन है? बताया गया, ये लोग वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ नहीं देते थे। एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उसे उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उठाता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा, ये अहमक कौन है? जवाब दिया गया, ये वो शख्स हैं जिस पर अमानतों का और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये उनको कम करने की बजाय और ज्यादा करता चला जा रहा है। कुछ लोगों की ज़बानें और होठ कैंची से कतरे जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है? तो अर्ज किया गया, ये गैर जिम्मेदार मुकर्रिर हैं जो बेतकल्लुफ ज़बान चलाते और फितना बर्पा करते थे। एक जगह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक पत्थर में जरा सा शिगाफ हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा बैल निकल आया। फिर वो बैल उसी शिगाफ में वापस जाने की कोशिश करने लगा, मगर जा ना सका। पूछा, ये क्या मामला है? कहा गया, ये बैल उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना पैदा करने वाली बात कर जाता है, फिर नादिम होकर उसे वापस लेना चाहता है, मगर ये कर नहीं पाता। कुछ लोग अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है? कहा गया, ये दूसरों पर जुबान दराजी और ताना करते थे। फिर कुछ लोग थे जिनके नाखून लंबे तांबे के थे और वो अपना मुंह और सीना नोच रहे थे। तो पूछा कि ये कौन है? तो जवाब में अर्ज किया गया, ये वो हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। तो आगे जाते जाते कुछ लोग ऐसे दिखे जिनके होठ ऊंट की तरह थे और वो आग को खा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है? तो कहा गया, ये यतीमों का माल हजम कर जाते थे। फिर कुछ लोग और थे जिनके पेट बहुत ज्यादा बड़े और सांपों से भरे थे। आने जाने वाले लोग उनको रौंदते हुए गुजर जाते थे, मगर वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? तो अर्ज किया गया, सूद खाने वाले ये लोग हैं। फिर कुछ लोग थे जिनके एक तरफ अच्छा गोश्त रखा हुआ था और दूसरी तरफ सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ था, जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा गोश्त खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहरों के होते हुए हराम काम से अपनी ख्वाहिशें नफ्स पूरी की। इस सफ़र में वाक़ियात, हक़ाइक़, शर्फ़ हमकलामी
اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے آئے۔ اس سفر کی پوری بات ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی، جنہیں تعجب کی وجہ سے ستا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تو ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے واسطے یہ قصہ لوگوں کو مت سنائیے گا، ورنہ انہیں مذاق اڑانے کا ایک اور موقع ہاتھ آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں ضرور یہ واقعہ بیان کروں گا، اور باہر تشریف لے گئے۔ صبح کا وقت تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ حرم کعبہ میں کفار کی محفل لگی تھی۔ ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ کر دل لگی کے انداز میں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تازہ خبر سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی مکمل بات سنا دی۔ پھر کیا تھا، ابو جہل کے ہاتھ میں ایک شوشہ آ گیا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ابو جہل کی سرکردگی میں ایک گروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ امید لے کر پہنچا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حیرت ناک واقعے کا انکار کر دیا تو پھر خدا نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اسلام دم توڑ دے گا۔ گروہ کے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے سنا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ رات مجھے بیت المقدس اور تمام آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے؟ تو سب نے جواب دیا، انہوں نے خود کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور یہ سچ ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس تصدیق پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق کا لقب عنایت ہوا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھا سفر معراج، یہ تھا پورا واقعہ معراج کا جس کو آپ نے ابھی سنا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور سے ضرور شیئر کیجیے گا اور خوب عبادت کیجیے گا معراج کی رات میں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔